नमस्ते। हम बोलते ही क्यों हैं? हाँ, हम बोलते ही क्यों हैं? और आपको सुनने की ज़रूरत क्यों है? हाँ, शायद थोड़ा अटपटा लगे आपको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बात की गहराई में हम जब गए, जब बात की गहराई में हम उतरे, तब बात को जानना सहज होगा, तभी वह बहुत प्रामाणिक होगा बात को जान लेना। मैं कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आध्यात्मिक यात्रा की, मगर मैं कौन होता हूँ बात करने वाला? हाँ, मैं क्यों बात कर रहा हूँ यह भी मुख्य है। जीवन में मैंने ऐसा पाया है कि आध्यात्मिक अनुभव के बाद जीवन बदल गया। आध्यात्मिक अनुभव का मतलब जो खुद का अनुभव है, अंदर की जो खोज है, अंतर यात्रा, उसमें जो अनुभव आ गए, उसके बाद में ऐसा पाया है, मैंने ऐसा पाया है कि आप शांति को उपलब्ध हुए, आप आनंद को उपलब्ध हुए। तब जब आप बात करोगे तो आपके बात में उत्तर ही होगा, या ऐसा माने कि आपका ध्यान सद गया है। अभी जो ध्यान की दृष्टि होगी वो बहुत गहन होगी, चीज़ों को वह बहुत सरल तरीके से उसकी गहनता में समझ लेगी। आनंद तो है ही, हर चीज़ें उत्सव बन जाएगी। पर यह मेरा अनुभव है। एक और चीज़ होती है इसके साथ में कि बाँटना। हाँ, प्रेम में, आनंद में इसकी जो अनुभूति है, जो अनुभव है, ऐसा लगता है कि बाँटो, रखो मत अपने पास। इतना मिला है, जीवन ने इतना दे दिया, अब उसे बाँटा जाए। बहुत सालों तक मैंने इसे कह सकते हैं इतना नहीं बाँटा, या ऐसे ही मैं बात कर लेता था किसी से, लेकिन बात करने में भी उन्हें लगता था कि उनको उनका उत्तर मिल गया। तब जाके मैंने सोचा, और बहुत लोगों ने कहा कि आप बात कीजिए। तब जाके मैंने यह बात शुरू कर दी। हाँ, जो मिला है वह बाँटना ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम सबका वह अधिकार है। हम सबका वह अधिकार है। सबके अंदर वही है, वही आनंद का स्रोत खुलने के लिए, आनंद जो अंदर है वो बहने के लिए तैयार है, मगर हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। यह जब मैंने जाना, तब जाना कि ध्यान के जो पहले की ज़िंदगी थी और अब की ज़िंदगी, दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। मैं पहले भी ध्यान में, आप बोल सकते हैं कि
अध्यात्म मेरे लिए पहले अलग था। सबके लिए अलग अलग होता है, सुना हुआ, देखा हुआ, लेकिन जाना हुआ नहीं। अध्यात्म स्व का अध्ययन, वह आत्मा का अध्ययन करना कि मैं कौन हूँ, इसका अनुभव आने के बाद आपसे चीज़ें सरल होगी। यह कहना उचित भी नहीं है कि मैं बांट रहा हूँ, मैं बांटने वाला कौन, क्योंकि मैं मर जाएगा, मैं गिर जाता है। अब बूंद बूंद नहीं रही, अब बूंद सागर में समाहित हो गई, या ऐसा कहे कि सागर है वो, वह उसे पता चल गया। तब बात कुछ और होगी। वैसे तो आध्यात्मिक विषय में कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मुख्य है अनुभव। जिसने अनुभव किया उसे बोलना होगा, क्योंकि उसका जो अनुभव है शायद दूसरों को याद दिला दे कि आपके अंदर भी वह अमृत छुपा हुआ ही है। उसकी खोज ही मुख्य खोज है। इसके लिए मैंने कहा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप क्यों सुन रहे हैं, क्या खोज है।